राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीरियड यानी मासिक धर्म के बाद कौन सा दिन हो तो करवा चौथ व्रत की पूजा की जा सकती है। नया व्रत कौन से दिन से उठाया जा सकता है। श्रृंगार यानी मेहंदी आलता लगाना है या कौन सा मेकअप करना है, कौन सा नहीं करना। और जो लोग बिल्कुल फंस गए हैं कि मतलब पहला दूसरा दिन ही है उनका मासिक धर्म का, तो वो लोग कैसे जो है पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं उनसे किया जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मासिक धर्म के बाद कौन से दिन से करवा चौथ व्रत की पूजा की जा सकती है। तो देखिए, धर्म सिंधु ग्रंथ में से बताया गया है कि पीरियड के यानी मासिक धर्म के 5वें दिन से जो है महिलाएं देव पितृ कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी 5वें दिन से महिलाएं पूजा कर सकती हैं, लेकिन एक शर्त यह भी है कि 5वें दिन पर जिन्हें बिल्कुल भी मासिक धर्म एक बूंद भी पहले भी कभी ना आता रहा हो, वही जो है 5वें दिन से मतलब पूजा कर सकती है। ठीक है, बाकी जिन्हें आता है तो जब वो स्वच्छ हो जाएंगे 7 दिन बाद या 8वें दिन से वो स्वच्छ होती है, तभी जो है वो पूजा करने योग्य मानी जाएंगी। अब इस पर ये प्रश्न आ जाता है कि हमको 5 दिन तो होते नहीं, हमको एक ही दिन मासिक आता है, दूसरे दिन से हम बिल्कुल साफ हो जाते हैं, तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? नहीं। तो इस पर उत्तर है कि देखिए, 5वें दिन से पहले किसी भी महिला को पूजा करना अलाउ नहीं है। 5वें दिन के पहले मतलब आज्ञा दी ही नहीं गई है ग्रंथों में। ठीक है, चाहे आपको एक दिन क्या आधा दिन या फिर एक बूंद भी मासिक अगर दिख भी जाता है तो आप 5वें दिन से ही जो है पूजा करने के लिए उपयुक्त मानी जाएंगी। बात रही कि चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं या फिर पति देव की पूजा कर सकते हैं या नहीं, तो चंद्र देवता को अर्घ वही प्रदान करेंगे जो आपके बदले पूजा करेंगे, आप नहीं दे सकते हैं। पति देव की पूजा के लिए आप चौथे दिन से उपयुक्त मानी गई है। उसमें लिखा है कि पति के कार्यों के लिए महिला मासिक धर्म में चौथे दिन से उपयुक्त मानी गई है। तो अगर आपका चौथा दिन है तो पति की पूजा कर सकते हैं, बाकी नहीं है तो फिर नहीं की जा सकती। बाद में बात आती है कि अगर पूजा नहीं करना है तो क्या हम श्रृंगार मेकअप भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो ये पीला सिंदूर मैंने लगाया हुआ, ये पवित्र सिंदूर होता है, इसे शुद्ध अवस्था में ही लगाना चाहिए। जैसे हनुमान जी का रंग होता है वो शुद्ध पवित्र सिंदूर है, तो इसे आप नहीं लगा सकते मासिक धर्म में, क्योंकि कोई भी श्रृंगार जो है वर्जित होता है। आलता बहुत ज्यादा शुभ होता है, वो भी नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी भी नहीं लगाना चाहिए। मतलब कि नए कपड़े, नई चूड़ियां ये बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं। हाँ, जो आपकी पहनी हुई कोई साड़ियां हैं, पहनी हुई आपकी चूड़ियां रखी हैं, वो आप पहन सकते हैं। और सिंदूर जो है आप लिक्विड सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। वो सिंदूर नहीं बल्कि एक केवल रंग है, तो उसको लगाया जा सकता है। और जैसे कि हम लोग हमारे गाँव में भी आज भी जो है बिंदी भी जो है पीरियड में मासिक धर्म में अगर महिलाएं लगाती हैं तो कन्या को पहले लगा के कि झूठी हो गई फिर अपने लगाती हैं, फिर शीशा में जो है पुरानी चिपकी हुई रहती हैं जो बिंदी, वो लगाती हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, मासिक धर्म में जो है श्रृंगार वर्जित होता है। जिस ग्रंथ में ये लिखा है कि पति की आयु लंबी होती है करवा चौथ व्रत करने से, उन्हीं में यही लिखा होता है कि मासिक धर्म में श्रृंगार करना भी वर्जित होता है। तो उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नया व्रत प्रारंभ करने के बारे में ये है कि जब महिलाएं पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएं, बिल्कुल मन में शंका भी न रहे कि मतलब पता नहीं अब अगले दिन मासिक होगी या नहीं, तभी जो है इनको व्रत शुरू करना चाहिए। व्रत देखिए, हमारे धर्म हर एक चीज, मुंडन, कर्णछेदन, छोटी छोटी चीजों के लिए मुहूर्त देखा जाता है। तो व्रत के लिए भी पवित्रता की जरूरत होती है, तभी जो है अच्छा काम की शुरुआत जो है अच्छे समय से करनी चाहिए। इसलिए जो है आप अगली बार से जब आप स्वच्छ रहें तभी आप व्रत शुरू करें। और अगर आपका 7वां दिन है, 8वां दिन स्वच्छ हो जाती हैं या 5वां दिन भी है, अगर दूसरे तीसरे दिन से आप स्वच्छ हो जाती हैं तो शुरू कर सकते हैं। 5वें दिन से जो है आज्ञा दी गई है मतलब पूजा पाठ करने की, तो इस तरह से आप जो है व्रत कर सकते हैं। रही बात की व्रत और पूजा कैसे करनी, जिनका दूसरा तीसरा दिन फंस जाता है, तो देखिए, भूखे तो रहना है, व्रत किसी को भी छोड़ना नहीं होता है, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे से, जैसे कि आपकी सास, आपकी मम्मी, आपके पति भी, आपके बेटे बेटी बहन, कोई भी आपके बदले पूजा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा संकल्प लेना रहता है कि मैं उदाहरण से बताऊं, अगर कि मैं अगर आपके बदले व्रत रहूं तो बोलूं कि आपने व्रत किया है पति की लंबी आयु के लिए, तो आपके संकल्प की पूर्णता के लिए मैं पूजा करने का संकल्प लेता हूँ। जो व्रत करेंगे उन्हें व्रत रहने की कोई जरूरत नहीं होती, वो केवल आपके बदले पूजा भी कर देंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। अगर कोई नहीं है आपके घर में तो आप पंडित जी को दक्षिणा दिलवाकर पूरा सामान भिजवाकर पति से भिजवाइएगा। आप मार्केट से खरीद भी नहीं सकते हैं। मिट्टी के बर्तन अशुद्ध माने जाते हैं, अगर आप अशुद्धता की अवस्था में स्पर्श कर देते हैं तो किसी और से भिजवा सकते हैं और पंडित जी को दक्षिणा वो पूजा कर देंगे, प्रसाद भी आपको दे देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। या फिर जैसे कि अब पंडित जी को से भी पूजा नहीं करवाना चाहते, प्रसाद कहाँ से पाए। कहाँ आती है कि अगर किसी के पास कोई विकल्प नहीं है, ना पंडित जी ना घर में कोई सदस्य है, कैसे पूजा करें। मानसिक पूजा की जा सकती है, हाथों से की गई भी पूजा से ज्यादा फल बताया गया है मानसिक पूजा का। तो आप जैसे कल्पना करते हैं कि ऐसी रंग की गाड़ी होगी, ऐसा हमारा घर, ऐसा नक्शा, सब कुछ सोच लेते हैं, वैसे ही सोचना है पूजा के बारे में कि आपने कभी भी पूजा की हो कि जो है हम कलश मतलब प्रज्वलित कर रहे हैं, दीपक और कलश बना रहे हैं, करवे भर रहे हैं, मतलब पूरा आपने अक्षत चंदन पुष्प सब कुछ लगाया, पूरी पूजा की कल्पना करनी है। मतलब पूजा का
आसन नहीं लेना, किसी भी कोने में आके कोई भी आसन पे बैठ करके, ठीक है। अब मानसिक पूजा थोड़ा सा कठिन इसलिए होती है कि बीच में अगर कोई दूसरा विचार चल गया तो फिर ऐसा हो जाता है कि पूजा से उठ के चले गए, इसलिए दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। और अगर आता भी है, गलती तो हो जाती है, तो उसके लिए भी उपाय है, भरपाई के लिए, प्रतिपूर्ति के लिए आप नाम जप कीजिए 10-15 मिनट, तो मानसिक पूजा पूरी आपकी सफल होगी, ठीक है। नाम जप भी साथ ही साथ, अगर मानसिक पूजा भी नहीं करना चाहते, वैसे तो कहूंगी टूटी फुट्टी जो भी बने मानसिक पूजा जरूर करिए, लेकिन हाँ आप नाम जप भी करेंगे तो पूरा सफल हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार से नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आप नाम जप करिए। देखिए नाम जप करने का ये तरीका है कि आप टैली काउंटर जो है मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, एक ऐप आता है, उसमें एक बटन होती है, उसमें काउंटिंग होती है कि कितना आपने नाम जप कर लिया। फिर प्लास्टिक का काउंटर आता है, आप उससे कर सकते हैं, फिर 10-15 मिनट टाइम देख लीजिए, उससे आप कर सकते हैं। 11 माला 21 माला जितना ज्यादा कर लिया और नाम जप का दान पति को कर दिया, ऐसा थोड़ा सा मतलब अंतिम में ये बोल दीजिए भगवान से प्रार्थना कि हे भगवान, जो मैंने इतने नाम जप किए, जितनी आपकी संख्या है वो मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, ताकि मेरे पति के लिए जो है लंबी आयु या संकट से मुक्ति हो, सफल हो, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। थोड़ा सा ये बोल दिया तो कहने का मतलब है कि नाम जप एक ऐसा साधन है जिनसे आता है, ना केवल व्रत में बल्कि हर एक दिन प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन को सुखी बनाने का जीवन का सार है नाम जप। कहते हैं कि जो कोई नाम जप करता है उसका 10 दिशाओं से मंगल होना शुरू हो जाता है, एक दिशा से नहीं 10 दिशाओं से। तो जरूर करिए, हर रोज करिए। नाम जप से संबंधित या फिर मासिक धर्म में कौन से और कार्य वर्जित होते हैं जिनसे सुखों में आपकी बाधा आ सकती है, सुखों में कमी आ सकती है, तो उनके आप वीडियो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा। रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी वीडियो देती रहती हूँ, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं या फिर सास बहू में, या फिर बच्चों को संस्कार कैसे दें, तो एक बार जरूर आकर के मेरे चैनल पर वीडियो देखिएगा। और राधे राधे।